जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो क्लास है हमारी यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप लोगों का चयन हो चुका है, जिसमें 1,74,000 प्लस बच्चों को चयनित किया गया है। इसमें से 60,244 बच्चों को फाइनली सिलेक्शन लेना है। उसकी फाइनल मेरिट क्या रहेगी, संभावित मेरिट क्या हो सकती है, ओरिजिनल मेरिट क्या हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा बताएंगे तमाम आपको जो दिक्कतें हो रही है, जो बहुत सारी कॉल, बहुत सारे मैसेज हैं आप लोगों के, उनका सही से रिप्लाई क्या हो सकता है, उसके बारे में आज की ये क्लास है। यार दोस्तों, अब जो फाइनल आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो, उसमें और कितना मेरिट में इजाफा होगा ताकि आपको फाइनल वर्दी मिले, उस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। और उसके समझने के आधार पे भी आप अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी में रहना है। तो बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। कुल पद जो है 60,244। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, शारीरिक मापतोल, शारीरिक दक्षता परीक्षा, आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में प्यारे दोस्तों आपका चिकित्सा परीक्षण अर्थात मेडिकल। ये सब पूरे सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद में इन 1,74,316 बच्चों में से केवल ये बच्चे लेने हैं। अब मुद्दा यह है कि इन 1,74,316 बच्चों में 4,316 बच्चे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंतर्गत पहले ही डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वहीं पे बाहर हो जाएंगे। अब बच गए आपके 1,70,000 बच्चे। अब 1,70,000 में से 70,000 पे फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने पूरी दौड़ भाग, गुणा भाग सब कुछ कर लिया है और वो इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं इधर उधर की वीडियो सुन के। ठीक है, उनकी हिम्मत ही नहीं है। किसी के पैर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी का सांस फूल जाता है और कोई न्यूज़पेपर पढ़ के ज्यादा घबरा रहा है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 1,70,000 जो बच्चे हैं वो अपने आप को फिट पा रहे हैं सारी चीज में कि हम सारे भर्ती की प्रक्रिया है मेडिकल तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, लिए कितने गए? 1,74,316 लिए गए। लेकिन फाइनल जो मेरिट तय करेंगे एक तरीके से, वो केवल और केवल 1,00,000 बच्चे करेंगे। अब उन 1,00,000 बच्चों में से फिर नंबर बढ़ेंगे ऊपर कि उन 1,00,000 बच्चे में जिसके नंबर इतने हैं वो आ जाओ इन 60,244 में। क्योंकि ये जो 74,300 है ना, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, माप तोल और साथ के साथ आपके फिजिकल में ये बाहर हो बचेंगे। कितने? 1,00,000 बचेंगे। अब 1,00,000 बच्चे इसकी मेरिट बनाने के लिए कितना अंतर उस पर डाल सकते हैं, मुद्दा ये है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, मैंने पहले भी मेरिट बताई थी अपने एक वीडियो में और लगभग 3 लाख के आसपास बच्चों ने देखे हैं। और उस समय तमाम बुद्धिजीवी जो अपने आप को धुरंधर मानते थे इस फील्ड का, वो बोलते थे कि बताओ ये कोई तरीका है, ठीक है, इतने पे मेरिट जाती है। और मैंने उस समय फाइनल मेरिट की चर्चा की थी। ये आपकी आ चुकी है, मैं नहीं है, ये भर्ती बोर्ड ने जारी की है, मैं तो अपनी यहाँ बता चुका हूँ। ये रही 110। आप उस वीडियो को सुनना, 16 मिनट 35 सेकंड पे मैंने ये लिखा है, साथ के साथ मैंने बहुत कुछ बोला भी है। ये मैंने आपको फाइनल मेरिट बताई थी कि 110 क्वेश्चन जिसके सही है वो यहाँ फाइनल सिलेक्शन पा जाएगा। यहाँ अभी चयनित हुआ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बाकी प्रक्रिया के लिए आपका 214 पे। अब जिसके यहाँ 220 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी छोड़ दो, ये मेरा अपना मानना है। और वो क्यों सही होता है वो बुद्धिजीवी बताएंगे, जो कह रहे थे कि सर बताओ इतने हाई मेरिट लगा रहे हैं। वो तो मुझे पता है मेरे बच्चे कितने करके आए हैं, मुझे ये भी पता है बच्चे कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये भी पता था 3 साल की छूट मिली है, मुझे ये भी पता था जो बच्चों का एसएससी जीडी में बाकी दूसरी जगह सिलेक्शन हो चुका है वो यूपी पुलिस में जा रहे हैं। यहाँ तक दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी मैंने बहुत सारे देखे हैं जो यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि वो अपने घर के पास जाना चाह रहे हैं, माँ बाप की सेवा करना चाह रहे हैं। तो उसमें से तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट आई, जिसका चयन ऑलरेडी दूसरी भर्ती में हो चुका था। और इसमें से कम 30,000 बच्चे वे हैं जो बीएड कर चुके हैं, जो टीचिंग के तमाम एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, जो टेट की परीक्षाएं पास कर चुके थे, उसकी वजह से ये मेरिट है। अब जो नए बच्चे हैं पहली बार यूपी पुलिस दे रहे हैं, उनका बेचारों का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके तो गुरुजी ने बोला था कि आपको 100 से ऊपर अटैम्प्ट ही नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ तो 214 पे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट लग रही है। और हमने क्या कहा था कि आपको 130 अटेम्प्ट करने हैं और किसी भी तरह 120 के आसपास आप सही करके आओ, तब जाके आप पतासे और लड्डू बांट देना। तो यहाँ मुद्दा क्या था? 214 पे आपका प्यार दोस्तों यहाँ चयन हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल वर्दी पहनोगे आप 220, ये मेरा अपना मानना है।
ये क्यों सही होता है ये सरस्वती जाने, परमात्मा जाने, या तमाम बुद्धिजीवी जाने जो इन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे ये 198 है, मैं फाइनल सिलेक्शन क्या बता रहा हूं, ओबीसी का 103 पे बता रहा हूं। तो 103 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 206। तो इसका मतलब ये हुआ जो ओबीसी कैंडिडेट है वो ओबीसी कैंडिडेट यहां पर 206 पर सिलेक्शन पा जाएगा। मैं ये फाइनल की बता रहा था, मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की नहीं कहा, मैं तो वहां उस समय वर्दी की बात कर रहा। जब मैंने चर्चा की मैंने वर्दी पहनने की बात की, मुझे तो पता था ना भर्ती की प्रक्रिया के स्टेप कितने हैं। बाकी लोगों के लिए तो रिजल्ट वही है जो 1,74,000 आ गए, मेरे लिए तो रिजल्ट 60,244 में से जो 30,000 बच्चे भर्ती हो रहे हैं मेरे पढ़ाई में, तो रिजल्ट वो है। तो यहां पर ये 206, ये कितना है आपका 220। अब यहां पर देखो आप, ये सारा का सारा आप एससी का देखो 178, यहाँ एससी का क्या है आपका 178 है, ठीक है। ये पुरुष कैंडिडेट है, ये महिला की है, और ये पुरुष महिला की चर्चा है उसमें वीडियो सुन लेना आप, वो पड़ी हुई है। तो यहाँ 178 है। मैं फाइनल जो आपका सिलेक्शन बता रहा हूं एससी कैंडिडेट का 9 दूनी 18, लगभग 190 के आसपास बता रहा हूं, लगभग 900 एससी कैंडिडेट का, 190 के आसपास ओबीसी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन 200, जनरल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन आपको ये ध्यान रखना है 220 पे है। ये किसके अनुसार, ये मैं आगे की बात कही, ठीक है। ये और यही चीज यहाँ होने वाली है, क्योंकि क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1 लाख बच्चे 74,316 बच्चे जो है ना, उनको तो मान लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के